विभू, क्या? मैं तरस रही हूँ। रियली? ये दरवाजा बंद करूं या बेडरूम में चले? मैं कॉफी के लिए तरस रही हूँ। जहां भी छुपे होंगे, बैठे होंगे, लेटे होंगे, गड़े होंगे, खोद के निकालेंगे। पहुंच बहुत है हमारी। डेविड मिश्रा आ रहा हूं। भाई इसके चक्कर में मैं अपना गला क्यों खराब कर रहा हूं यार। तिवारी जी, आप तो हमारे पड़ोसी हैं ना, और आप जानते हैं पड़ोसी के साथ एक दिल का रिश्ता होता है। क्या बात कही है भाभी जी, बस इसी बात पर अगर एक ठो कॉफी हो जाए तो फिर। जी, मैं तो यही सोच रही थी कि बस एक कॉफी पी जाए। चलिए एक काम कीजिए, जी आप भी पीजिए और मैं भी पीती हूँ। जी जी। प्लीज 2 कप कॉफी बना दीजिए ना। कुछ खाएगा ये बता, कुछ खाएगा? ले। मैं कुछ खाऊंगा नहीं चाच, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा तो ले, पीछे की जेब से निकाल ले, चल। अरे यार गुदगुदी होती है यार, आराम से निकाल। ये क्या है ये? अबे कोई आसान सा सवाल कर। पैसे हैं, तुझे जरूरत है, वही है ये। मैं को भिखारी हूं क्या? बातें करते हैं 20 करोड़ की और जेब में 10 रुपल्ली। अबे सुन, ये पैसे हैं बस, और कुछ नहीं है, समझ में आया? मुझे चाहिए 70,000 रुपए। अबे 70,000 में कितने जीरो होते हैं ये मैं भूल चुका हूं। आजकल 10 और 20 के नोटों से ही पाला पड़ रहा है बस। चाच मेरी बात सुनिए, चाची को फोन लगाइए, मुझसे पैसे मांगिए और चाची के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अबे सुन, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाली पार्टी है ही नहीं। तू भी ना बेकार की बात। चाच क्या होगा आपका जिंदगी में यार? अब तो मेरे ही कुछ अच्छा होगा तभी आपका अच्छा हो सकता है, अदरवाइज। हाँ भैया, ये बैठी आवाज वाला बुड्ढा ये रहता है क्या? बैठी आवाज। अच्छा इधर। यस प्लीज। भाई साहब, ये मॉडर्न कॉलोनी है ना? देख रहे हैं हमारी कॉलोनी तो बहुत मॉडर्न है। मॉडर्न कॉलोनी है ये? हाँ नहीं, लग तो बहुत ही मॉडर्न रही है। ये बैठी आवाज वाला चितकबरा डेविड मिश्रा नाम का बुड्ढा यही रहता है क्या? एक्चुअली वो तो कब के बैठ गए, मतलब लंदन चले गए। लंदन चले गए? भाई यार, यहाँ हमारे मालिक ने बताया कि बैंकॉक में वो उनके होटल में रहे 1 महीना पूरा। 50,000 का बिल बना के गए, 1 पैसा नहीं दिया उन्होंने। वसूलने हैं उनसे। और एक मिनट, मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वो लंदन चले गए। मुझे तो यही पता है कि वो यहीं रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि शत्रुघ्न सिन्हा हमारे मोहल्ले में रहते हैं तो आप बिलीव करेंगे? नहीं यार, वो कैसे यकीन कर लेंगे? वो तो जग जाहिर सी बात है, मुंबई में रहते हैं। उसी तरह डेविड मिश्रा भी लंदन में रहते हैं। क्या? कोई नहीं, लंदन भाग गए ना। ठीक है, जब मालिक ने मुझे कानपुर तक भेज दिया तो लंदन भी पहुंच जाएंगे। जहां भी छुपे होंगे, बैठे होंगे, लेटे होंगे, गड़े होंगे, खोद के निकालेंगे। पहुंच बहुत है हमारी। डेविड मिश्रा आ रहा हूं। भाई इसके चक्कर में मैं अपना गला क्यों खराब कर रहा हूं यार। ओए हेलो। थैंक गॉड यार, तूने बचा लिया यार, थैंक यू। कुछ खा। ये कमबख्त कहाँ रह गया ये प्रेम का बच्चा? पूरा अखबार चाट गया मैं, इसका आता पता ही नहीं कुछ। क्यों बे विभूति, किस लिए तूने मुझे बुलाया? हाँ यार, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है प्रेम चौधरी? कैसी इज्जत बे साले, तेरी 2 पैसे की इज्जत नहीं है यहाँ। प्रेम चौधरी, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? और तू बार बार पजामे से बाहर आ रहा है। हाँ, और इससे पहले भी तूने मेरी घोर बेइज्जती करी है। अबे साले, मैंने तेरी कितनी भी और कब बेइज्जती की है उसके हिसाब किताब के लिए तूने यहाँ बुलाया है क्या? नहीं, मैं वो सब भूल गया। एक्चुअली क्या है कि तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा लंगोटिया है तू। अबे साले, आज तू बड़ा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अभी तेरी तेवर कुछ देर पहले और थे और अभी डायरेक्ट चमचागिरी पे उतर आया। तू जो कुछ भी समझे, लेकिन मेरी जरूरत है, तू मेरी जरूरत पूरी करेगा? कैसी जरूरत बे? मुझे 70,000 रुपए चाहिए। अच्छा
70,000? तुझे 70,000 किस लिए चाहिए? एक कोचिंग क्लासेस है, लाते कोचिंग क्लासेस, मुझे वो ज्वाइन करनी है और उसकी फीस 70,000 रुपए है। अबे मैं तुझे 70,000 रुपया तो दे दूंगा, लेकिन साले तेरी गारंटी कौन लेगा? एक काम कर, तू भाभी जी से लिखवा के ले आ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? पैसे मैं लूं और लिखवा के मैं नू से आऊं? व्हाट आर यू टॉकिंग मैन? मैं तुझे 70,000 रुपया किस बलबूते पे दे दूं? साले भाभी जी के बिना तेरी यहाँ हैसियत ही क्या है? कैसी बातें कर रहा है प्रेम? इससे पहले भी तूने लाखों रुपए मुझे उधार दिए, लेकिन तूने कभी ऐसी बात नहीं करी। अबे साले, इससे पहले तूने अनाउंसमेंट भी तो नहीं किया था ना कि तुझे तेरी वजह से इज्जत मिले, भाभी जी की वजह से ना मिले। यार दोस्त मैं तेरा हूं ना, हाँ? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अबे ओ विभूति है, मुझे तुझ पे 2 पैसे का भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ भाभी जी पे भरोसा है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि तू मुझे पैसे नहीं देगा? अबे मैंने कहा ना, पहले भाभी जी की गारंटी ले आ। बस इतना लिखवा के ले आ कि प्रेम विभूति को 70,000 रुपया दे दो और नीचे भाभी जी की साइन लेके आ, बस। देखिए मिस्टर मित्तल, अगर कोलैबोरेशन करना है ना तो 60-40 का रेशियो रहेगा, 60 फॉर मी एंड 40 फॉर यू। जी देख लीजिए, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। राइट, ओके। या बेब्स, विभू, मैं तरस रही हूँ। रियली? ये दरवाजा बंद करूं या बेडरूम में चले? मैं कॉफी के लिए तरस रही हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें कॉफी नहीं पिला पाया बिकॉज मैं आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। व्हाट? तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो? या तुम्हें 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 कौन सा कलेक्टर बनना है? हाँ, तुम कॉफी बनाओ, तुम ऊपर घर में कितना गंदा है कि वो सब साफ करो, कपड़े गंदे, तुम कलेक्टर बन जाओगे तो ये सब कौन करेगा? सॉरी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। तुम्हें कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है? वैसे ये कोचिंग क्लासेस की फीस भरनी है या फ्री में कर रहे हो ज्वाइन? नहीं, मैं कर्जा ले रहा हूँ। कर्जा ले रहे हो? या किससे? वो तो एक ही है यार, प्रेम चौधरी, उससे कर्जा ले रहा हूँ। आई एम श्योर दे देगा मुझे। कितनी है फीस वैसे? 70,000। ओह माय गॉड, 70,000? ठीक है, वो दे रहा है तो फिर ठीक है। अरे लेकिन वो मना कर रहा है देने के लिए। एक मिनट, वो तुम्हारा चड्डी बड्डी है, लाइक ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, वो क्यों मना कर रहा है? साला कोई चंडी बड्डी नहीं होता, सब बदमाश होते हैं एक्चुअली। वो कह रहा है कि मैं तेरे को 70,000 दे दूंगा लेकिन भाभी के साइन करा के लेके आ। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। तुम्हारा दोस्त है? Yeah. तुम्हारा दोस्त है, वो मेरी गारंटी चाहता है। तुम्हें तो बड़ा घमंड है अपने दोस्तों पे कि तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं, तुम्हारे दोस्त वैसे हैं। ऐसे है तुम्हारे दोस्त? यार सब ऐसे बदमाश होते हैं यार। प्लीज बहस मत करो ना यार। एक पेपर पे लिख के सिर्फ इतना ही देना है कि मैं 70,000 रुपए ले रही हूँ विभूति के बिहाफ पे, मैं दे दूंगा वापस। ये तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो या मुझे ऑर्डर दे रहे हो? अरे यार, रिक्वेस्ट समझो, ऑर्डर समझो। इनफैक्ट यार तुम्हें तो अपने पति को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं कहाँ से कहाँ उड़ान भर रहा हूँ। लुक एट द लीप यार, कम ऑन मैन, दिस इज योर डैम ड्यूटी मैन। ड्यूटी माय फुट? व्हाट ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी की बात कर रहे हो? जिंदगी में ड्यूटी निभाई है, और कौन सा अप्रिसिएशन है? और आईएएस की परीक्षा दे के तुम कर क्या लोगे? कलेक्टर बन के कर क्या लोगे? क्या उखाड़ लोगे तुम? उखाड़ लिया? वो व्हाट लैंग्वेज यार। आई मीन ठीक है, मतलब कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे? और तब क्या पहाड़ तोड़ लिए जब तुमने छपरा यूनिवर्सिटी टॉप किया था? इतना चिल्लाते रहते हो, तब कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर लोगे तुम? हाँ, बात करते हो नहीं, इतनी पढ़ाई लिखाई करके कर क्या लिया? आज तक एक पियोन की जॉब तक तो मिल नहीं पाई तुम्हें। अपने फ्रेंड्स से कितना रिक्वेस्ट की, कितनी सारी जगह भेजा कि हाँ तुम्हें एक जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें हर जॉब से लात मार के 3 दिन के अंदर निकाल दिया गया। यू आर डन एंड डस्टेड, यू गुड फॉर नथिंग नाउ। आई एम नॉट डन एंड डस्टेड येट। तो मुझे अंडरस्टिमेट कर रही है? नो नो नो, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने तुम्हें ना ओ एस्टिमेट किया था एक टाइम पे, और जो आज तक भुगत रही हूँ मैं। एक्चुअली क्या है ना विभू, तुम ना एक वो पुराने प्लेन की तरह हो जिसके पहियों में जंग लग गया है, जिसके विंग्स ऑलमोस्ट टूटने वाले हैं, मतलब जो किसी काम का नहीं है। तुम उसको रिफर्बिश करके तुम चाहते हो कि वापस से वो अच्छी सी उड़ान भर ले, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल। लुक एट योरसेल्फ। जिस प्लेन की बात कर रही हो ना तुम, इसके पहियों में जंग लग गया है, इसके विंग्स टूटे हैं, झंकार प्लेन है, लेकिन लेट मी टेल यू, ये झंकार प्लेन टेक ऑफ लेगा, और ऐसा टेक ऑफ लेगा कि दुनिया देखेगी उसको।
ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माय वर्ड्स। कॉफी पियोगी? तो खुद बना के पीना सीखो। एक्सक्यूज मी। मतलब कलेक्टर बना नहीं, तेवर तो देखो इसके। आयुष के एग्जाम्स देंगे। विभू, कॉफी का मैंने इस आदमी की फालतू कोचिंग के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो इसने मुझसे बदला लिया है। ना सुबह से नाश्ता बनाया है, ना मुझे कॉफी दी है, ना छत से सूखे हुए कपड़े उतारे, ना घर का कोई काम किया है। पता नहीं कहाँ गायब है। मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ, समझ में नहीं आता है क्या करूँ उस आदमी का। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए, प्लीज बैठिए ना। आज मुश्किल था संभलना मुझको, तो मुसीबत में मेरे घर आया। भाभी जी ये शेर आपने हमारे लिए पढ़ा? जी तिवारी जी। हमारे लिए? जी तिवारी जी, जी। आप बहुत इमोशनल हैं। तिवारी जी, आप तो हमारे पड़ोसी हैं ना, और आप जानते हैं पड़ोसी के साथ एक दिल का रिश्ता होता है। क्या बात कही है भाभी जी। बस इसी बात पर अगर एक ठो कॉफी हो जाए तो फिर। तिवारी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा जी, मैं तो यही सोच रही थी कि बस एक कॉफी पी जाए। चलिए एक काम कीजिए, जी। आप भी पीजिए और मैं भी पीती हूँ। जी जी प्लीज 2 कप कॉफी बना दीजिए ना। जी 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 भाभी जी। और सुनिए ना, जब आप कॉफी बना रहे होंगे ना, तो आप ऊपर के शेल्फ में देखेंगे ना कि ब्रेड का एक पैकेट है। ओह। उसमें से 4 ब्रेड निकाल लीजिएगा, 2 आपके लिए और 2 मेरे लिए। उसको ना टोस्ट होने के लिए डाल दीजिएगा, और जब अच्छे से टोस्ट हो जाए तो उसमें बटर लगा लीजिएगा ना, फिर लेके आइएगा। कॉफी की बात करके तो बहुत बुरा फंस गया मैं तिवारी। तिवारी जी, आपके होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी, बना देते हैं। जी जी। अच्छा तिवारी जी, सुनिए ना, जब आप गैस पे वो कॉफी होने के लिए रखेंगे ना, तो बगल में सिंक है ना, उसमें देखिएगा थोड़े बर्तन हैं, वो गंदे हैं, उसको धो दीजिएगा। जी और तिवारी जी, जी सिंक में ना कुछ पीतल के भी बर्तन हैं, तो उसको नॉर्मल पाउडर से मत धोइएगा। वहीं पे ना राख का पाउडर पड़ा होगा, तो वो उससे अच्छे से घिस घिस कर धोइएगा ना। अब तिवारी जी, जी भाभी जी। अब वो राख पे ना थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिएगा, उसका पेस्ट बना लीजिएगा, उससे घिसिएगा बर्तन। हाँ जी। ठीक है। तिवारी सुनिए, जी भाभी जी। वो धोने के बाद ना बर्तन प्लीज गीले मत छोड़ दीजिएगा। आपको तो पता है ना मुझे क्लीनलीनेस का कितना ओसीडी है, तो उसको अच्छे से ना पोंछ लीजिएगा। हाँ जी जी। जी भाभी जी। और तिवारी जी, जी भाभी जी। वहाँ ना 2 टॉवल्स पड़े होंगे, एक काफी गंदा हो गया है, उसको अच्छे से धो लीजिएगा। तो दूसरे वाला जो टॉवल है ना, उससे पोंछिएगा अच्छे से। हाँ तिवारी जी। जी भाभी जी। इफ यू डोंट माइंड, कॉफी और नाश्ता करने के बाद बाथरूम में जाकर ना एक बार देख लीजिएगा, वहाँ कपड़े पड़े होंगे ना, उसको भी धो दीजिएगा ना, है ना। हाँ और हाँ सुनिए ना, वो चेक कर लीजिएगा, सिंक भी गंदा होगा, पॉट भी शायद क्लीन नहीं है, आप वो भी चेक करके एक बार क्लीन कर लीजिएगा ना। और क्या काम है? सुनिए तिवारी जी, अब देखिएगा कल के सूखे कपड़े भी होंगे, वो उतार लीजिएगा। मैंने ऐसा क्या किया? इज ही ओके? आज तो हम उनको भरपूर डिस्टर्ब कर दिए, लेकिन अम्मा जी बोली हैं कि जब तक कोनो छात्र को पूरी तरह से अनुत्तीर्ण ना ही कर देते, वो डिस्टर्ब करते ही रहना है। लेकिन अब अगला क्या करेंगे हम? अम्मा जी से ही कॉल करके पूछते हैं। बहुत दिन से इस संदूक पड़ा है, देखते हैं इमा क्या है। हेलो।
हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जी मोर बच्ची कैसन बा? ओ अम्मा जी का है ना कि हम बहुत ही डोल ड्रम में हैं। डामाडोल डिलेमा में हो? ऐसे ही पकड़े हैं, हम बहुत ही दुविधा में हैं। का दुविधा है बताओ? वो का है ना अम्मा जी कि आप बोली रही ना कि वो छात्र को जो है अनुत्तीर्ण करना है। हाँ हाँ हाँ, तो वो स्टूडेंट मिल गया तुमको? हाँ हाँ मिल गया ना भरभूति जी। वो नल्ला स्टूडेंट भी है? हाँ अम्मा जी, वो ना भरभूति जी को ना बहुत ही बड़ा अफसरी का इम्तिहान दे रहे हैं। अब तो आज तो ना का किए हम उनको बहुत जाकर डिस्टर्ब किए रहे, पत्ते खेले और बहुत फालतू का यहाँ वहाँ का बात भी किए। अच्छा, तो ये सब जारी रखो हैं? हाँ जारी तो रखेंगे अम्मा जी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे करे का। तो मुजरा करो का मुजरा? अरे हमरा मतबल है कि नाचो गाओ खेलो कूदो उछलो कुछ भी करो, लेकिन उन नल्ले को जो है उत्तीर्ण होने से रोकना है तुमको, हैं? ठीक बा अम्मा जी, लेकिन हमको आप जो है मार्गदर्शन के रूप में आपका जरूरत पड़ेगा। अरे तो उसके लिए हम है ना, फिलहाल तुमका वो अनुत्तीर्ण करने के लिए डांस करो, हैं? ठीक बा अम्मा जी, आपको बताते हैं उपाय करने के बाद। हाँ प्रणाम कर रहे हैं। प्लास्टिक का है। ओए मेरी गाड़ी पे किसने संदूक फेंका? अरे अरे अरे, ये तुमने मेरा लैपटॉप क्यों लिया हुआ है? ये सिर्फ 1 घंटे के लिए। ये कंटेंट सिर्फ इस पे ही अवेलेबल है नेट पर यार। मेरे पास बुक्स नहीं है उसके। 1 मिनट। हाँ, जस्ट फॉर 1 आवर। तो फिर अपना लैपटॉप ले लो ना, ये मेरा लैपटॉप है। ये हमारे बीच में मेरा तेरा कब से होने लगा यार? अभी से, जस्ट नाउ, जब से तुमने मेरा लैपटॉप लिया। ये मेरा प्रोफेशनल लैपटॉप है और ये मैं किसी और के हाथों में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मेरा लैपटॉप मुझे वापस दो। तुम्हें तुम्हारा लैपटॉप मुबारक। मैं पढ़ाई कर रहा था इस पे, खा नहीं रहा था इसको। तुम्हें पढ़ाई करनी है तो अपना लैपटॉप जाके खरीद लो ना, मेरा लैपटॉप लेके बैठेंगे। खरीद लूंगा। बहरहाल हमें किताबों पे पूरा यकीन है। किताबें जिंदाबाद। किताबें पढ़ेंगे। अनु, कुछ भी सो इनसेंसिटिव, सो रूथलेस। तुम्हें दिखाई नहीं रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूं यहाँ पे? गॉश, लेट मी स्लीप। ये लाइट कब तक ऑन रहेगी? जब तक ये किताब कंप्लीट ना हो जाए बस। नहीं 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 नहीं, ये इतनी मोटी किताब है बस। ये नहीं, ये सुबह हो जाएगी इसको पढ़ने में, तो मैं सोऊंगी कैसे? बिल्कुल नहीं। तुम जब पूरी रात नावल पढ़ती हो बत्ती जला के पूरे कमरे की, मैं उफ तक नहीं करता। मैं एक छोटे से लैंप की रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। You have a problem with that? Yes, I have problem. तुम अच्छा यही होगा, तुम जाके बाहर पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई करनी है तो। बाहर क्यों? मैं नीचे जाऊंगा पढ़ने के लिए। नहीं, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। बेहतर यही होगा कि तुम बाहर जाके स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर लो अपनी। एंड जस्ट FYI, जिस स्ट्रीट लाइट में तुम पढ़ने जाओगे उसकी रोशनी में मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन है, यू नो। You pay taxes. वाओ, पढ़ाई काम आ रही है आई थिंक। दरवाजा बंद कर देना।